काले कानून और जितना इस सरकार में शिक्षक प्रताड़ित हुआ है, 76 साल में कभी हम लोग इतना प्रताड़ित नहीं हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ बोलते हैं यही कहते हैं 70 साल 12 साल 70 साल 12 साल। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, आप पिछले 10 साल में आपके शासनकाल में हो। बेसिक शिक्षा उतना कर तुम्हें कभी नहीं गई थी जितना योगी जी आपके मुख्यमंत्री तो काल में चली गई। आप तो साधु सन्यासी आदमी हो, आपको कुछ खबर है नहीं। आपके अधिकारी लोग कमीशन लेके रोज तो नया ऐप डाल रहे हैं। आज की तारीख में दिन भर में 45 ऐप हमारा मास्टर इस्तेमाल करता है। 45 ऐप हम इस्तेमाल करते हैं। एक रजिस्टर, ये जो बैठे हुए हैं लखनऊ में, इनका भी दाखिला एक बनता था। आप पढ़े होंगे, एक दाखिला था। आज हमारा मास्टर 8 ऐप पर, 12 रजिस्टर पर, 13 गूगल फॉर्म पर उन्हीं बच्चों का डाटा अप्रैल से लेकर जुलाई तक भरता है। जिस स्कूल में 125 बच्चे हैं, 12 रजिस्टर से लिखने बैठा दो। ये बेसिक शिक्षा सचिव कुर्सी छोड़ के भाग जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बढ़ाने का समय सरकार जानती है कि अकर्मण्य है। सरकार चाहती ही नहीं कि पढ़ाई हो। सरकार चाहती है कि गरीबों और वंचितों के बच्चे अशिक्षित रहे, ताकि इनकी सड़क बनती रहे, इनका हाईवे बनता रहे। पढ़ेंगे, नौकरी मांगेंगे। आज की तारीख में 8 लाख की पास बैठे हैं। आप बताइए बोरे, आप बताइए कितनों को नौकरी दिया योगी बाबा ने? जो थे वो भी जाने को तैयार बैठे। हम पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर रहे हैं। हम जानवर गिनते हैं, हम लड़का गिनते हैं, हम वोट गिनते हैं, हम छेड़ी बकरी गिनते हैं। और रुकिए रुकिए एक मिनट सर, एक मिनट। आप ड्यूटी पूछ रहे हो, हम कांवड़ यात्रा में ड्यूटी करते हैं। आज एक नया आदेश दिखाऊं। हम सर्वे करते हैं। कीड़े मकोड़े का कार्यक्रम चल रहा है, संचारी रोग। उसमें आदेश आ रहा है कि हर ब्लॉक के 50-50 बच्चों का मल लेके मास्टर जाएगा। पैदा माई बाप करेंगे, चड्डी मास्टर धोएगा। क्यों? आप सुन लीजिए, इस चैनल के माध्यम से सरकार को स्पष्ट संदेश है। योगी बाबा, आपसे आपके अधिकारी उब गए हैं। ये लखनऊ में जितने बैठे हैं, ये आपको मुख्यमंत्री पद से हटवाना चाहते हैं। इसीलिए रोज नया नया उल्टा पुल्टा नियम ला रहे हैं। कहीं न कहीं ये संयुक्त मोर्चा संयुक्त समस्याओं के लिए बना है, और संयुक्त समस्याएं ये हमारी स्कूल से चल के पारिवारिक समस्याएं बन गई है। सबसे बड़ी बात है कि समाज में हमारी छवि को इतना धूमिल कर दिया है। समाज में आज हमें इतना नकारा घोषित कर दिया है कि हम गुरुओं के नाम पे सरकार ने तानाशाही ऐसे नियम ठोक दिए जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। साथियों, एक चीज मैं आपसे बता दूं, जब किसी को शिकार करने की आदत पड़ जाती है तो ये नहीं देखता शिकार छोटा है या बड़ा है। एक चीज का ध्यान रखें आप, उत्तर प्रदेश में 1,72,000 शिक्षा मित्र परिवार
सरकार ने किस हालत में लाके खड़े कर दिए। लोग कहते हैं कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। सच बताएं, हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, हम अपनी भुखमरी, अपनी लाचारी, अपनी बदहाली का विरोध कर रहे हैं। मुझे इस परिवार से, मुझे सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है। मुझे गिला शिकवा है अपने इस परिवार से। इतना बड़ा परिवार, 6 लाख से ज्यादा परिवार होने के बाद आज इस कगार पे हम खड़े हैं कि आज हम 11,000 हमारे साथी आत्महत्या कर चुके हैं और कल भी 2 साथियों ने आत्महत्या करी है। मैट्रिक अटेंडेंस लेके आप यहाँ आए। मैं डॉक्टर अनुज त्यागी, प्रांतीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश है, प्राथमिक शिक्षक संघ संयुक्त मोर्चा संयोजक। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि परिषदीय विद्यालयों के अंदर बहुत सारी समस्याओं का आज तक समाधान नहीं हो पाया। आज तक परिषदीय विद्यालयों के अंदर चतुर्श्रेणी कर्मचारी नहीं है, सफाई कर्मचारी नहीं है। विद्यालय का शिक्षक पहले विद्यालय में जाता है, वो विद्यालय खोलने से लेकर शौचालय की सफाई तक का काम, विद्यालय की सफाई का काम, सारा काम वो करता है। परिषदीय विद्यालयों को केवल वर्ष में 14 CL है। आज तक ना उनके पास CL की व्यवस्था है, ना उनके पास हाफ डे की व्यवस्था है और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोप दी, जबकि किसी भी विभाग में पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर ऑनलाइन सेल्फी के माध्यम से उपस्थिति होती हो। आज टीचर अपनी समस्याओं की बात कर रहा है और अगर समस्याओं पर टीचर बात करना चाहता है तो सरकार उन्हें बदनाम करना चाह रही है कि टीचर सेल्फी के माध्यम से उपस्थिति नहीं देना चाहता। टीचर हर काम करेगा। अगर उत्तर प्रदेश का 25 लाख कर्मचारी सेल्फी के माध्यम से उपस्थिति देगा तो उत्तर प्रदेश का 6 लाख शिक्षक भी सेल्फी के माध्यम से उपस्थिति देगा। अगर जबरदस्ती शिक्षकों पर केवल अपनी मोनोपोली के तहत केवल एक ही विभाग को शासन द्वारा टारगेट किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश का शिक्षक उनकी आंख में आंख डालकर बात करेगा और इस आदेश को पीछे फेंकने का काम करेगा। जो 8 तारीख से उत्तर प्रदेश शासन जबरदस्ती शिक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई करके उनका उत्पीड़न करना चाह रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का 6 लाख शिक्षक चट्टान की तरह अपने शिक्षकों के सामने खड़ा हुआ है और वो उनकी मनमानी को नहीं चलने दिया होगा। पहले शिक्षकों की समस्याओं पर शासन स्तर पर हमारे प्रांतीय नेतृत्व को बुलाया जाए, उनसे बैठ के बात कराया जाए। हमारी जितनी भी समस्या है, चाहे हमारे शिक्षा मित्र भाइयों की समस्या है, 10,000 रुपये मानदेय पर वो पिछले 20 साल से कार्य कर रहे हैं। हमारे अनुदेशक भाई, हमारी अनुदेशक बहनें जो 9,000 रुपये मानदेय पर, जिसका 300 रुपये पर डे भी मानदेय नहीं बन पा रहा, वो विद्यालय में सफाई से लेकर शौचालय की सफाई से लेकर सारे काम कर रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है कि आप उत्तर प्रदेश की बात करते हो लेकिन हमारा शिक्षक मित्र भाई 10,000 मानदेय पर काम कर रहा है, हमारा अनुदेशक भाई 9,000 मानदेय पर काम कर रहा है। अगर आप घर के अंदर किसी टोटी वाले को भी बुलाओगे कि एक टोटी लगा दे तो वो भी 300 से लेकर 500 रुपये मांगता है और हमारा अनुदेशक 300 रुपये पे काम करता है। कितनी शर्म की बात है। आज उत्तर प्रदेश का 6 लाख शिक्षक, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक सड़क पे है और सरकार को हम बता देना चाहते हैं खुलेआम कि अगर हमारी एक एक मांग पर चर्चा नहीं हुई, हमारी एक एक मांग पर विचार नहीं किया गया, हमारी एक एक मांग का समाधान नहीं किया गया तो उत्तर प्रदेश का शिक्षक कोई भी डिजिटल उपस्थिति नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। Please subscribe. Only personal use is allowed.